गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा, देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया था, कंसेप्ट क्लियर किया था कि रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन के आता है। ठीक है, आज रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर जो कंसेप्ट यूज होने वाला है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स 100% पूछा जाता है, एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, दैट इज रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम, इनके ऊपर हम 4-5 बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं आपके लिए। अलग अलग स्टाइल के, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल हम करवाएंगे। ठीक है, उनसे हट के कुछ नहीं पूछा जाता है आपके सिलेबस में। तो रेन मैन प्रॉब्लम में पढ़ेंगे हम, रिलेटिव वेलोसिटी का ही एक टाइप है, रिलेटिव वेलोसिटी का ही कंसेप्ट इसमें यूज होगा। तो आपको मालूम है कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी, अगर मैं लिखने का तरीका मैंने पढ़ाया था, उसको मैंने प्रूव भी करवाया था कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला यूज होता है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे प्रूफ किया जाता है। तो वो टॉपिक मैं यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको दो तरीके से बोलेंगे हम। एक तो बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी बी कौन है, या एक तरीके से ऐसे बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए, बी ऑब्जर्वर है जो उसको देख रहा है, ए ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है, और बी अगर मूव भी कर रहा है, बी रेस्ट में भी हो सकता है, बी मूव भी कर सकता है, तो बी ऑब्जर्वर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिखा था। और इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, वी ए माइनस वी पी, ये हम पढ़ चुके थे, ये मैंने डेराइव भी करवाया था। ठीक है, तो जिसको ये नहीं पता कि ये कैसे लिख दिया, वो प्रीवियस वीडियो जरूर देख ले रिलेटिव वेलोसिटी से संबंधित। ठीक है, तो रेन मैन प्रॉब्लम शुरू करवाने जा रहा हूं। पहला जो टाइप है, पहला जो कंसेप्ट यूज होगा, इसमें बहुत ही इजी बेसिक से लेके चल रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट वन कौन सा आता है, आप कंसेप्ट को समझना, रटना बिल्कुल मत, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आपको दे सकता है वो। तो मान लीजिए कि यहाँ पे बारिश हो रही है, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ रेन हो रही है, और उस रेन की स्पीड कितनी दे दी, कुछ भी मान सकते हो आप, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मैंने स्पीड ले ली, बारिश नीचे की तरफ हो रही है, ये पहला टाइप है, ध्यान से देखें। ओके, ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, उसके हाथ में अम्ब्रेला है, ठीक है, और ये रेस्ट में खड़ा है, ये है रेस्ट में खड़ा है, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगी, 0। फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ध्यान से पढ़ें कि मैन जो है वो रेस्ट में है, एट रेस्ट, और बारिश हो रही है नीचे की तरफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, हर एक न्यूमेरिकल में हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हर बार कि मैन के रेस्पेक्ट में रेन की स्पीड क्या है, हमें यही फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, मैन के रेस्पेक्ट में रेन की स्पीड क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मैंने तरीका बताया था, वी आर माइनस वी एम। तो यानी वी आर एम निकालने के लिए मेरे पास वी आर और वी एम का होना जरूरी है। वी आर का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, और जिसके पीछे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगाया जाता, यानी कोई रिफरेंस नहीं लगाया जाता, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है, बताया था मैंने आपको। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जिसके साथ कुछ नहीं लगा होता, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगा होता, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माना जाता है। ना लगाओ कोई बात नहीं, पजल होने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे की तरफ जा रही है। देखिए डायरेक्ट इसका डायग्राम बनाते हैं हम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है हमारा। रेन किधर जा रही है, 60 किलोमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी नीचे की तरफ ऐसे जा रही है। तो 60 किलोमीटर नीचे जा रही है, तो इसका मतलब क्या है,
60 की बजाय इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं -60 जे कैप। बोलो, यही चीज आपको समझनी है रेनमैन प्रॉब्लम में कि बारिश नीचे की तरफ हो रही है, वाई एक्सिस में नीचे की तरफ कौन होता है, वाई एक्सिस में यूनिट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर क्या लगाते हैं हम, जे कैप। बताया था ना मैंने, यूनिट वेक्टर समझाया था आपको कि एक्स डायरेक्शन के लिए आई कैप का यूज करते हैं, वाई डायरेक्शन के लिए जे कैप का यूज करते हैं। तो वी आर 60 किलोमीटर पर आवर डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव लगाया है और वाई एक्सिस के नीचे की तरफ जा रहा है तो जे कैप लगा है। तो वी आर की वैल्यू कितनी हो गई यहां से, वी आर एम इज इक्वल टू -60 जे कैप एंड वी एम तो बेचारा रेस्ट में है, ये 0 है, तो वी आर एम यहां से कितना आ जाएगा, -60 जे कैप। ठीक है, तो एक बात याद रखना, बारिश जिधर होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला यानी छाता वो खोलता है बारिश से बचने के लिए, याद रखना। अब बारिश नीचे की तरफ हो रही है यानी माइनस लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नीचे की तरफ डायरेक्शन कर दी तो मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा, 60 जे ही आएगा। 60 जे से नीचे की तरफ बारिश हो रही है, मैन रेस्ट में है, मैन यहीं पे खड़ा है, इसका मतलब वो अम्ब्रेला किधर खोलेगा, बिल्कुल उसके ऊपर की साइड, लाइक दिस, ये वो अम्ब्रेला खोल देगा अपना अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये एक छोटा सा था न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल है, आपको कंसेप्ट समझना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें दोनों की स्पीड चाहिए होती है, यही तभी तो ये निकलेगा, तो दोनों की स्पीड आपको मिलेगी। ठीक है, पेशेंस बनाए रखें, ध्यान से न्यूमेरिकल को पढ़ें, गिवन कंडीशंस लिखें, आपको गिवन कंडीशन देखते ही पता लग जाएगा कि वी आर और वी एम क्या है और किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा था कि जिधर बारिश हो रही है, बारिश अगर नीचे की तरफ हो रही है क्योंकि बंदा तो रेस्ट में ही है, अगर हम ऐसे खड़े हैं बारिश हो रही है तो हम छाता कैसे खोलेंगे, बिल्कुल उसके ऊपर की तरफ। बारिश अगर नीचे हो रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम छाता खोलेंगे, तो वही चीज ये है, वही केस ये है। क्लियर है, चलिए दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। अब थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा हर न्यूमेरिकल में। अब लेवल ये है, बारिश हो रही है, स्पीड दे दी 40 किलोमीटर पर आवर, ध्यान से देखना, और इसमें ये ग्राउंड है, ये साइकिल ले ली मैंने, और दो बंदे, साइकिल है, बाइक है, ट्रॉली वगैरह कुछ भी है, ये मूव कर रही हैं इस डायरेक्शन में। कितनी स्पीड से, ये दे दी इन्होंने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यानी अब की बार बंदा रेस्ट में नहीं है, अब की बार वो मूव कर रहा है, और उसके पीछे एक बंदा बैठा है जिसके हाथ में अम्ब्रेला है, जिसके हाथ में मैंने ये अम्ब्रेला दे दी। तो ये बंदा जो पीछे बैठा है ये किस डायरेक्शन में छाता खोलेगा, ऐसे मोड़ेगा, ऊपर करेगा, पीछे की तरफ लेगा, यही चीज हमें फाइंड आउट करनी है। वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है जिस एंगल पर वो छाता खोलेगा, हॉरिजॉन्टल के लोंग और वर्टिकल के लोंग, एज योर चॉइस। ठीक है, दोनों ही निकाल देंगे। तो आपको पता है कि जब हम बाइक से चल रहे होते हैं, साइकिल पे चल रहे होते हैं, तो बारिश सीधी हमारे मुंह पर आती है। ठीक है, जैसे ही हम स्पीड तेज करते हैं, मान लीजिए साइकिल की बजाय अगर हम बाइक से ट्रेवल कर रहे होते हैं और तेज स्पीड से बारिश सीधी हमारे मुंह पर लगती है, हमें ऐसा लगता है कि बारिश बहुत तेज हो गई है। एक्चुअली में होता क्या है, ऐसा हमें लगता है बट ऐसा होता नहीं है, ये सब रिलेटिव वेलोसिटी के कारण होता है। कि मान लीजिए हम 30 की स्पीड से चल रहे हैं, तो 30 की स्पीड पे बारिश हमें बहुत तेज नजर आएगी। अगर हम 60 की स्पीड पे चल रहे हैं तो क्या होगा, बारिश और तेज गति से आपके चेहरे पे लगेगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत तेज बारिश हो रही है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जितनी स्पीड से आप चल रहे हो ना, 60 स्पीड से, वो अपोजिट डायरेक्शन में बारिश की स्पीड में ऐड हो जाती है और आपको लगती है। ठीक है, ऐसा महसूस होता है आपको। तो याद रखना, मैन रेन प्रॉब्लम के अंदर जितनी स्पीड से आप मूव करोगे ना, तो बारिश आपकी जो स्पीड होगी ना वो
बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी बारिश की स्पीड के अंदर, और बारिश की स्पीड को तेज कर देगी, इसलिए हमें वो महसूस होता है ऐसा। ठीक है, अगर हम चल रहे हैं तो, अगर हम मूव कर रहे हैं, बारिश तो मूव करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो चलिए इसको हम समझते हैं, बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है, चलिए करते हैं। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि मैन के रेस्पेक्ट में, सॉरी मुझे फाइंड आउट करना है रिवर की, यानी सॉरी रेन की वेलोसिटी कितनी होगी मैन के रेस्पेक्ट में। तो यही होगा, बता चुका हूं। यानी इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये दोनों चीजें चाहिए। चलिए वी आर कितना है, वी आर तो मैं बता चुका हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो -40j कह पाएगा, आगे लिखने का तरीका। ठीक है, और ये देखिए मैन की स्पीड कितनी है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है 30 स्पीड से, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं +30 आई कैप। व्हाई वी यूज आई कैप हियर, बिकॉज these men's going in the x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डायग्राम समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने बनाया एक x एक्सिस, ये मैंने बनाया एक y एक्सिस। तो वी आर -40 नीचे की तरफ, ये हो गया 40, ठीक है, +30 आई कैप, +30 मतलब इस तरफ, किस तरफ, +40 उस तरफ। लेकिन हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, तभी तो हम डायग्राम बनाने का काम होता है सबसे लास्ट में। तो वी आर निकालते हैं, कितना आता है हमारे पास, वी आर कितना है -40j और -vn कितना है +30i। तो ये हमें देखने को मिल रहा है -40j -40i। तो VRM कितना आ गया, यानी जो मैन है जो चल रहे हैं बाइक से, उसको रेन की दो प्रकार की स्पीड दिखेगी, 30 किलोमीटर तो x डायरेक्शन में, ठीक है, और 40 किलोमीटर पर आवर नेगेटिव y डायरेक्शन में, उसको दो तरीके की स्पीड नजर आती है। ठीक है, तो इसके आधार पे डायग्राम बनाओगे, हमेशा याद रखना जब आपका फाइनल VRM निकल जाता है उसके आधार पे आप डायग्राम बनाओगे। तो इसको थोड़ा सा कैंसिल करता हूं, अब जो डायग्राम बनाएंगे वो देखते हैं किस तरीके से बनता है। डायग्राम बनाना आ गया तो कुछ सारा सिंपल हो जाएगा सब कुछ। -40j कैप यानी नीचे की तरफ 40, -30i कैप, अब i तो इधर है, लेकिन मैंने क्या बताया कि जितनी स्पीड से वो चल रहे हैं ना, वो स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाती है। यहां से मालूम भी चल गया होगा, -40 नीचे, -30i कैप यानी x डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन, यानी इस तरफ ये कितना है 30। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, दो वेक्टर हैं टेल टू टेल कनेक्ट हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इनका डायगोनल आएगा। क्लियर है? चलिए, तो मैंने क्या बताया कि जो मेन ये आ गया आपका VRM, ठीक है, रिजल्टेंट ही आया, और रिजल्टेंट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वो अपनी अम्ब्रेला खोल देगा, अपोजिट डायरेक्शन में वो अपनी अम्ब्रेला खोल देगा। ये तो ये वर्टिकल एक्सिस के साथ मान लीजिए थीटा एंगल बना रही है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से कंस्ट्रक्शन करूं, यानी इस 30 वेक्टर को मैं अगर नीचे शिफ्ट कर दूं, पैरेललोग्राम की आपको पता है अपोजिट साइड बराबर होती है, तो डायरेक्शन ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए हम क्या रूल लगाते हैं, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट निकाल दो यहां से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 30/40, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब आपको मालूम होना चाहिए 3/4, 3/4 का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि बच्चों अगर इस तरीके का आ जाता है 3, 4, 5, ये एंगल कितना होता है 37 डिग्री, तो टेंजेंट अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, तो 3/4 कहाँ पे होता है 37 डिग्री पे, यानी ये एंगल कितना है 70 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 37 डिग्री। यानी जो बंदा पीछे बैठा है बाइक पे वो 37 डिग्री पे वर्टिकल एक्सिस के आगे की तरफ झुका देगा। सामने से बारिश आ रही है तो
आगे की तरफ 37 डिग्री वो अपनी छाता को झुका देगा। क्लियर होगा इस तरीके के न्यूमेरिकल्स। हर बार आपको अम्ब्रेला का एंगल ही फाइंड आउट करना है। स्पीड अगर आपसे पूछी जाए तो देखो स्पीड भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। स्पीड निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है मालूम। आपको मालूम है रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। ये हो जाएगा रेन की स्पीड मैन की स्पीड प्लस 2 वी एम कोस 90 डिग्री। क्योंकि देखो इसके साथ ये क्या है हमारा वी आर और ये क्या है वी एम, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो कोस 90 0, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा खत्म हो जाएगा। तो वी आर एम कितना आ जाएगा, वी आर कितना है 40 और ये कितना है 30, तो कितना हो जाएगा 1600 प्लस 900 2550। एक्चुअल में बारिश हो रही थी 40 से, लेकिन हमें लग कितनी रही है 50, तो तेज हो गई ना बारिश। तो इस वजह से ये सब कुछ रिलेटिव वेलोसिटी का किया धराया है। इसमें कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आपको क्लियर समझना है कि किस तरीके से ये मैन रेन प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो आगे के न्यूमेरिकल्स जो मैं सोल्व करवाऊंगा उसमें कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अलग अलग टाइप्स के हैं, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ आपको मिलेगी गिवन, ये चीज़ मिलेगी आपको गिवन। आपको सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड आउट करना आना चाहिए। अगर आपको ये फाइंड आउट करना आ गया तो उसके बाद डायग्राम आप इजीली बना दोगे। उसके बाद तो प्रीवियस लेक्चर्स का ही वो पैरेललोग्राम ला वेक्टर एडिशन, अगर पूछे तो निकाल दो, एंगल पूछे तो टेंजेंट से निकाल दो। क्लियर। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल था। तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं किस टाइप का दे रखा है। इसी टाइप का एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि बारिश में हमें चलते वक्त तेज बारिश क्यों महसूस होती है, और जब खड़े हो जाते हैं रेस्ट पे तो बारिश हमें धीमी नजर आती है, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड होती है उसी से। तो तीसरा देखते हैं किस तरीके का है। बारिश हो रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बारिश हो रही है नीचे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ एक ट्रॉली बना रखी है और इस पे एक बंदा खड़ा है, एक पीछे खड़ा है और उसके हाथ में अम्ब्रेला है। तो ये अम्ब्रेला ये मूव कर रही है, मैन जो मूव कर रहे हैं दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपको देखो वीएम और वीआर मिल गई है, तो वही क्वेश्चन बन गया। तो एक बार फिर से समझते हैं, आपको अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम बच रही होगी वो क्लियर हो जाएगी यहाँ से। वी आर डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिंपल है। ओके, ये एक्स डायरेक्शन में इधर जा रही है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। इतना तो आ गया होगा करना। हमें फाइंड आउट करनी है कि मैन के रेस्पेक्ट में रेन की स्पीड कितनी है, वी आर एम। तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, ये होता है वी आर कितना है निकाल देते हैं, वी आर -60J और वी एम प्लस 80I। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -60J -80I कैप आ गया। यानी जो बंदे चल रहे हैं ना ट्रॉली के ऊपर खड़े होके ऐसे जा रहे हैं, तो उसको बारिश की दो स्पीड नजर आ रही है। एक्स डायरेक्शन में तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और नीचे की तरफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उनको दिखाई दे रही है। तो डायग्राम बनाते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। -60J यानी वाई एक्सिस, -60 मतलब नीचे हो गया। ये हो गई आपकी रेन की स्पीड 60, और बंदा कहाँ जा रहा है आई डायरेक्शन में -80 यानी बैक साइड 80। ये हो गई आपकी मैन की स्पीड। तो ये तो वही क्वेश्चन बन गया। टेल से टेल ज्वाइंट हो रही है तो डायगोनल यही आएगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है अगर, तो इसके अपोजिट ये क्या आ गया हमारा वी आर एम, जो कि हमारा रिजल्टेंट है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही तो छाता खोलेगा वो, ठीक है। अपने अपोजिट डायरेक्शन में ही तो छाता खोलेगा। तो ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा।
वर्टिकल अपोजिट एंगल, बस ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन मैंने पहले ही बताई थी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री, यहाँ टेंजेंट थीटा लगा दीजिए। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी दिस अपॉन दिस। ये कितना है 60, और ये कितना है, जितना ये है, जितना ये उतना ये अपोजिट है, साइड तो बराबर होती है 80, कितना आ जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा अब 2 3 4। अब ऐसे देखो, जिसको नहीं पता, जिसको मालूम नहीं, वो उधर जाके इसको ऐसे भी लिख सकता है, टेंजेंट इनवर्स 3/4, आंसर खत्म। लेकिन जिसको रिमेंबर है, जो तरीके से पढ़ा है, जिसने हर एक चीज मेरी हर एक वीडियो को ध्यान से देखा है, तो उसमें 3 4 4 5 3 5 ये साइड्स आते ही आप समझ जाना कि 3 4 5 37 होता है। तो 3/5 टेंजेंट क्या होता है, 3/5 3/4, 3/4 कितना है 37, तो थीटा सीधा आ जाएगा 37 डिग्री। यानी यहाँ भी एंगल कितना आ रहा है 37 डिग्री पे, आगे की तरफ उसने ये छतरी अपनी जो छाता है उसके पास वो उसने झुका दी। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। थोड़ी सी मिस्टेक है, एक बार ध्यान से देखिए। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है, ये बेस है, क्योंकि इस साइड के साथ है तो एंगल आ रहा है हमारा ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर यानी 80/60 आएगा ये, ठीक है। सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, ध्यान देना आप लोग भी। ये हो जाएगा 4/3, तो 4/3 में तो एंगल चेंज हो जाता है, यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ 5, तो बड़े वाले एंगल के साथ टेंजेंट 4/3 5, ये थीटा आ जाएगा हमारा 53 डिग्री, 53 डिग्री। तो पजल होने की जरूरत नहीं है, ये सब बातें होती रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये समझना, जे कैप आई कैप यूनिट वेक्टर्स वगैरह समझना, क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब हम लाते हैं कुछ हटकर, कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल आपके लिए। ये थे जब दोनों मूव कर रहे हैं और सिंपल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ और आगे की तरफ। लेकिन अब क्या होगा, अब कुछ नया करते हैं। मान लीजिए अब की बार बारिश नीचे की तरफ नहीं आ रही, थोड़ा सा टिल्ट होके आ रही है। टिल्ट होके मतलब कुछ एंगल बनाते हुए वो नीचे की तरफ आ रही है। ऐसे बारिश आ रही है नीचे की तरफ, थोड़ा एंगल बनाते हुए, और एंगल दे दिया 37 डिग्री एंगल बनाते हुए आ रही है, और बारिश की स्पीड दे दी इन्होंने 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और भी है कुछ, यस। साइकिल पर एक बंदा बैठा है, ठीक है, चला रहा है बेचारा साइकिल जो भी है, और इसकी स्पीड दे दी 30, चेक कर लेते हैं एक बार, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ तो पजल करने वाली बातें आ गई थोड़ी सी। क्या बातें आ गई, किस तरीके से हम करेंगे। अब ये तो हमें मालूम चल रहा है कि वो आगे की तरफ जा रहा है बेचारा, तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ +40 आई कैप, इसका तो खेल खत्म हो गया। लेकिन इसमें मैं आई मानूं या जे मानूं, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना मुझे। तो याद रखना हमेशा, ये रिमेंबर पॉइंट है, हमेशा माइंड में याद रखना अपने कि जब भी कोई डायरेक्शन हमें सूझती नहीं है कि वो आई कैप में है या जे कैप में है। अब ये देखिए, ये बिल्कुल अगर नीचे की तरफ होती तो जे कैप में है, वाई एक्सिस में जाती, आगे की तरफ होती तो एक्स एक्सिस में जाती, लेकिन ये तो कहीं भी नहीं है, थोड़ा टिल्ट कर दिया। अगर वेलोसिटी ऑफ रेन कुछ एंगल बनाते हुए आती है तो वहां पे हमें उसके
दो कंपोनेंट रिजोल्व करने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आपने देखी होगी मेरी वीडियो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इसको मैं अलग से समझाता हूं, प्लीज 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 ध्यान से देखिएगा। ये बारिश हो रही है कितनी स्पीड से, 50 की स्पीड से। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 37। तो इसके इस वी आर के दो कंपोनेंट कैसे टूटेंगे, अलोंग हॉरिजेंटल, यही समझाए थे, अलोंग वर्टिकल, अरे यही समझाए थे ना, दोनों कंपोनेंट ऐसे होने चाहिए जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो जिधर एंगल होता है, जिस एक्सिस के साथ एंगल होता है वो कोस में टूटता है। तो ये हो जाएगा 50 कोस 37 और ये हो जाएगा 50 साइन 37। ये इस न्यूमेरिकल की बात नहीं हो रही है, ये हर एक उस न्यूमेरिकल की बात हो रही है जब जब वेलोसिटी ऑफ रेन कुछ एंगल बनाते हुए आएगी तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करना पड़ेगा। तो ये बात भी क्लियर हो गई। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो स्पीड मिल रही है। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए अब आपको मालूम होना चाहिए, आप कहोगे सर ये तो फिर से आ गया, बिल्कुल आएगा जी। एंगल 37, एंगल 53, 345, 435, 50 इंटू कोस 37 के लिए ये ट्राइंगल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, 40, साइन 37, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, 40 और 30। तो वी आर कितनी आ गई, ध्यान से देखिए, वी आर कितनी आई हमारे पास, 40 आई कैप एक्स डायरेक्शन में, और ये नीचे की तरफ -30 जे कैप। अब आया हमारे पास दो स्पीड नजर आएगी, वी आर के दो कंपोनेंट हमने तोड़ दिए, 40 आई और -30 जे। और वी एम, अरे वी एम तो गिवन है भैया, 40 आई कैप, वी एम तो गिवन है। देयरफॉर वी आर एम हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या लिखते हैं इसको, वी आर माइनस वी एम, वैल्यू पुट कर दीजिए, वी आर 40 आई कैप -30 जे कैप -40 आई कैप कैंसिल -30 जे कैप। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल भी पजल होने की जरूरत नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। अगर कुछ एंगल बनाते हुए आ रही है तो हमें उसकी डायरेक्शन नहीं मालूम तो उसको कंपोनेंट्स में तोड़ दीजिए, आपको वैल्यू आ जाएगी निकालनी, बस यही। अगर कुछ एंगल बनाते हुए आ रही है तो आपको ये निकालना आना चाहिए, इस तरीके कंपोनेंट्स में तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वी एम आपको गिवन मिलेगी, वी आर एम आप फॉर्मूला लगा के सीधी वैल्यू पुट कर देना, निकल जाएगा वी आर एम। अब बात आती है इसकी डायग्राम की, डायग्राम किस तरीके से ये बनाएगा देखिए जरा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ध्यान से देखिएगा। वी एम क्या है हमारे, हाँ वी आर एम कितना है, -30 जे, -30 जे, यानी माइनस मतलब नीचे की तरफ और 30, ठीक है, ये आया नीचे की तरफ। छाता किधर खुलता है, वी आर एम जो रिजल्टेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यहां तो सिर्फ एक ही स्पीड है हमारे पास जे, तो इसका अपोजिट किधर होगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ। छतरी कहां खुलेगी, छतरी ये खुल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। यानी जो बंदे जा रहे हैं, जो बंदा जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, उसके अकॉर्डिंग बारिश बिल्कुल सीधी हो रही है तो बिल्कुल सीधा रखेगा, क्योंकि वो रेस्ट में नहीं है। और एक्चुअली में बारिश ऐसे हो रही है, लेकिन वो भी तो चल रहा है ना, ठीक है, वो भी चल रहा है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग बारिश बिल्कुल सीधी हो रही है तो बिल्कुल सीधा छाता रखेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक लास्ट न्यूमेरिकल और करवा देते हैं इसके ऊपर, आपके हर टाइप के न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे फिर। चलिए बारिश अब की बात इस तरीके से हो रही है, ठीक है, जो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 53 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसकी स्पीड कितनी स्पीड से बारिश हो रही है हमारी,
50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बारिश हो रही है, ठीक है। अब नीचे एक इंक्लाइंड प्लेन है जिस पर से एक लड़की साइकिल से जा रही है या कुछ भी कह सकते हो, ये ऐसे चल रही है, ठीक है। उसके हाथ में अम्ब्रेला है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है वो, क्लियर। तो इसमें भी हमें एंगल ही फाइंड आउट करना है। हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि एक मिनट 137, ये 37 डिग्री का एंगल बना रही है और इसकी जो स्पीड है वुमेन की वो है 100 किलोमीटर पर आवर। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है, इसमें दोनों क्वेश्चन एक में दे दिए। जब बंदा बिल्कुल सीधा जा रहा था, एंगल रेन बना रही थी, वो हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों ही तरफ पजल होने वाली बातें हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इधर रेन वाला सोल्व कर लेता हूँ और इसकी, क्योंकि एक की भी स्पीड नहीं पता, एक की भी डायरेक्शन नहीं पता इजी में। तो क्या करेंगे, पहले इसका केस कर लेते हैं। ये बारिश हो रही है 50 की स्पीड से, ठीक है, और ये एंगल बन रहा है 53 डिग्री का। तो जब मैं इसके कंपोनेंट तोड़ूंगा तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे टूटेगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे टूटेगा। तो जिस एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है वो कौन सा होगा, cos 50 cos 53 एंड 50 sin 53। तो सबसे पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। तो VR हमारे पास आ जाएगा, VR हमारे पास आ जाएगा इजिली। तो करते हैं इसको सोल्व। देखिए 50 cos 53, ये देखो भैया, ये तो हर बार चलेंगे ही चलेंगे। 3 4 5 4 3 5, ये 37 होता है, ये 53 होता है। हमें चाहिए cos 53। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, तो ये आ जाएगा 30। सिमिलरली 50 साइन, ये आ जाएगा 50 इंटू साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/5 है तो 40 डिग्री। तो VR कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर राइट साइड, सॉरी ये तो इधर जा रहा है ना, हाँ ठीक है, ये कंपोनेंट टूटे हैं। तो 30 राइट लेफ्ट साइड जा रहा है, तो यानी -30 आई कैप, और ये जा रहा है 40 नीचे की तरफ, यानी -40 जे कैप। भैया VR तो आ गया हमारा, इसको तो मैंने सोल्व कर दिया पूरा। सेम उसी तरीके से इस वुमेन की वेलोसिटी को हमें फाइंड आउट करना है, किस डायरेक्शन में है। अब VM 100 तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, कैसे है, तो इंक्लाइंड प्लेन पे है। तो इसको भी समझते हैं, ये ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे ये है, ये ऐसे बैठी है, और ये एंगल बना रही है 37 डिग्री का। तो इसको, ये है वुमेन की है 100 की, तो इसको मैं 2 कंपोनेंट्स में जब तोड़ूंगा तो इसका एक कंपोनेंट तो यही हो गया 100 cos 37, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ टूटेगा 100 sin 37। तो निकाल देते हैं, 100 sin 37 कितना आ जाएगा, sin 37। फिर से वही, कुछ पजल होने की जरूरत नहीं, सारे न्यूमेरिकल एक जैसे करवा रहा हूँ। अब देखिए sin 37 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मालूम है 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी साइन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, 37 परपेंडिकुलर 3/5, ये आपका हो जाएगा 60। और 100 cos 37 कितना हो जाएगा, 100 इंटू कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 80। तो वुमेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिए 60 cos 37 ऊपर की तरफ जा रही है, 100 sin 37 60 ऊपर की तरफ, यानी +60 जे कैप ऊपर जा रहा है, यानी y एक्सिस। और ये है 137 राइट साइड जा रही है, मतलब 80 आई कैप। अरे VR आ चुका है, VW आ चुका है, तो आप निकाल सकते हो, VRW निकाल सकते हो। Therefore VRW क्या हो जाएगा, VR माइनस VW। पजल होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत इजी काम चल रहा है। VR की वैल्यू -37 आई, -40 जे कैप, माइनस VW हो जाएगा -60 -80 आई। इसको सॉल्व करोगे तो 30
माइनस 110i एंड माइनस 100j कैप RW आ चुका है। यही तो फाइंड आउट करना है पांचों न्यूमेरिकल में, जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं रेनमैन प्रॉब्लम पे, हर एक न्यूमेरिकल में आपको यही तो चीज फाइंड आउट करनी है। ये चीज फाइंड आउट होने के बाद डायग्राम आप इजीली बना सकते हो। इसका डायग्राम बना देते हो, इसको खत्म करते हैं। चलिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस -30i, एक्स एक्सिस में -110 मतलब इस तरफ जाएगा, ये हो गया आई फीट, ठीक है। और 100j यानी नीचे की तरफ, तो रिजल्टेंट यही आएगा, VRW यही आएगा। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में वो छाता खोल देगा अपना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लेते हो, परपेंडिकुलर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे आप टेंजेंट थीटा अगर लगाते हो तो ये 110 तो ये भी 110 हो जाएगा। अपोजिट साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस 110 अपॉन 100 कैंसिल आउट 11/10 आंसर। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आती है, टेंजेंट इनवर्स 100 थीटा कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स से हेड 11/10। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल से स्टार्टिंग में हमने पहले न्यूमेरिकल में क्या किया था, बारिश सीधी हो रही है बंदा खड़ा है। दूसरे में हमने क्या किया कि बारिश सीधी हो रही है बंदा चल रहा है। तीसरे कंपोनेंट में हमने क्या लिया, बारिश सीधी हो रही है बंदा चल रहा है, ठीक है। चौथे में हमने क्या लिया कि बंदा चल रहा है, बंदा तो चल रहा है लेकिन बारिश सीधी ना होकर थोड़ा सा ऐसे हो रही है। तो जब ये वाला एंगल आए ना कि बारिश सीधी ना होते हुए कुछ एंगल पर आए तो वहाँ रिजोल्यूशन होता है, ये बात याद रखना हमेशा। और लास्ट न्यूमेरिकल में ना तो बंदा सीधा चल रहा था ना बारिश सीधी हो रही थी, बारिश भी टेढ़ी हो रही थी और बंदा भी टेढ़ा चल रहा था। तो दोनों के कंपोनेंट्स अलग अलग तोड़े, दोनों की स्पीड निकाली और VRW यानी VRM तो निकालना आ ही गया होगा। अब तक 5 न्यूमेरिकल में हमने सेम ही कंसेप्ट यूज किया। तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट पेपर्स में आने वाला, हर सेशन में, हर साल, हर यूनिट टेस्ट, हर मंथली टेस्ट, क्लास टेस्ट में पूछा जाता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल। इस तरीके के कॉमन बेसिक न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आज के लिए था मेन रेन प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन। सो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।